अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। बॉटनी से जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजी है इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ प्लांट। मॉर्फोलॉजी जो है इसमें हम प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को या प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को स्टडी करते हैं, या हम ये भी कहते हैं मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड फीचर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट ऑर्गेनिज्म लाइक रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। मॉर्फोलॉजी जो है इसमें प्लांट ऑर्गेनिज के एक्सटर्नल फीचर्स को, उनकी फॉर्म को हम स्टडी करते हैं। मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को या प्लांट के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को ही स्टडी नहीं करते, बल्कि प्लांट्स की मॉडिफिकेशंस को भी स्टडी करते हैं। आपको पता है प्लांट ऑर्गेनिज जो हैं ये कभी कभी मॉडिफाई होके अपने प्राइमरी फंक्शन के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं, या प्लांट ऑर्गेनिज जो हैं ये कभी कभी अपना प्राइमरी फंक्शन छोड़ के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉर्फोलॉजी में हम सिर्फ प्लांट के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ही नहीं बल्कि इन मॉडिफिकेशंस को भी पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है रूट्स जिनका प्राइमरी फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स है, लेकिन रूट्स कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी सम टाइप ऑफ रूट्स मॉडिफाई एंड परफॉर्म सम स्पेसिफिक फंक्शंस। एक मिसाल है रेस्पिरेटरी रूट्स, निमेटोफोर्स में क्या होता है, उनमें टैप रूट्स टू अपवर्ड्स ग्रो करते हैं और उसके बाद रेस्पिरेटरी फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं। वहाँ पे अपना वो प्राइमरी फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर छोड़ के रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं, तो वो मॉडिफाई होके रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। तो ऐसी मॉडिफिकेशंस को भी हम मॉर्फोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। आपको पता है प्लांट्स जो है ऑन द बेस ऑफ फ्लावर हम इन्हें दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेस ऑफ फ्लावर वी डिवाइड प्लांट्स इनटू टू टाइप्स, वन इज द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अदर इज नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक टाइप जो होता है वो है फ्लावरिंग प्लांट्स, दूसरा है नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है इन्हें हम प्रिमिटिव प्लांट्स कहते हैं। इनमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, अलगी वगैरह आते हैं। दीज टाइप ऑफ प्लांट्स डू नॉट पोजेस फ्लावर, इनमें फ्लावर नहीं होता है एंड वी कॉल देम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ प्लांट्स होते हैं और वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं। ऑन अदर हैंड जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको हम एंजियोस्पर्म्स भी कहते हैं, दीज आर द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ प्लांट्स। ये काफ़ी वेल डेवलप्ड प्लांट्स होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रूट सिस्टम, दे हैव वेल डेवलप्ड शूट सिस्टम, दे हैव वेल डेवलप्ड फ्लावर। तो इस चैप्टर में हमें फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स की ही मॉर्फोलॉजी पढ़नी है। सबसे पहले जो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे वो हम रूट की पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट पढ़ेंगे। रूट जो है इसकी डेफिनेशन हम यूजुअली कहते हैं रूट्स आर द सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट। रूट जो है ये सिलेंड्रिकल अंडरग्राउंड एंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं। रूट्स आर सिलेंड्रिकल, इनकी शेप जो होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, डेट इज टैपिंग टूवर्ड्स द एंड। और दूसरा अंडरग्राउंड, दे यूजुअली ग्रो बीनीथ द सॉइल, ये अक्सर सॉयल के अंदर ही ग्रो करते हैं। और तीसरा एंड और नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, रूट्स जो होते हैं ये नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होते हैं एज दे ग्रो अंडर सॉयल। ये दूसरा दे ग्रो अंडर सॉयल। दूसरा ये कि ये दे डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, सॉयल में ग्रो करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस का काम नहीं करते, सो दे आर नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो दूसरी डेफिनेशन हम रूट्स की ये भी कहते हैं इट इज जनरली द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस। ये प्लांट एक्सिस के क्या होते हैं, डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस होते हैं। डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस, ये प्लांट एक्सिस का वो पोर्शन होता है जो डाउनवर्ड्स ग्रो करता है, डाउनवर्ड्स इनटू सॉयल। प्लांट एक्सिस का वो पोर्शन होता है जो जनरली ग्रो करता है डाउनवर्ड्स इनटू द सॉयल। यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं जनरली।
ज़्यादातर इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूट जो होता है ये ग्रो करता है टुवर्ड्स सॉइल, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शन है, समटाइम्स रूट्स मॉडिफाई होके एरियल रूट्स बन जाते हैं या बाकी काम करने लगते हैं, तब ये डिसेंडिंग पोर्शन नहीं रहता है। लेकिन आमतौर जो रूट है इट द डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस, ये यूजुअली कहाँ ग्रो करता है, तो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉइल। और रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। आपने ट्रॉपिक मूवमेंट्स पढ़ा होगा 10th में। ट्रॉपिक मूवमेंट्स प्लांट ऑर्गन जो है दे ग्रो इन रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। जैसे लाइट की डायरेक्शन में कभी कभी प्लांट ऑर्गन ग्रो करते हैं, कभी ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, कभी वाटर की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। रूट्स आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। रूट्स जो होते हैं एज दे आर नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, सो दे आर negatively phototropic. As they are non-green part of plant, they are negatively phototropic. क्योंकि ये नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट होती है, इनका काम फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं है, इसलिए ये लाइट की डायरेक्शन में नहीं ग्रो करते हैं, बल्कि अगेंस्ट लाइट के अगेंस्ट ग्रो करते हैं। दे ग्रो डाउनवर्ड्स। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। आपको पता है कि प्लांट्स जो है दे आर डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ, ये रूट्स जो है दे आर डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस, रूट्स जो है दे आर डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ प्लांट एक्सिस एज दे ग्रो डाउनवर्ड्स, सो दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। दैट इज दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है। तीसरी चीज़ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। प्लांट्स जो है, ये प्लांट्स के रूट्स जो हैं ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन ही एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है, इसलिए ये ग्रो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। ये ग्रो करते हैं टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ वाटर। तो प्लांट्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रूट्स और फंक्शंस ऑफ रूट्स।